तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के नंदोत्सव कार्यक्रम में। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रभुपाद जी के हैप्पी बर्थडे वाले कार्यक्रम में। अच्छा, तो आज हमारे फाउंडराचार्य जगत गुरु, हमारे दादा गुरु का हैप्पी वाला बर्थडे है। इसमें ज्यादा उत्साह था, ये मेरी वजह से था। आप सभी का स्वागत फिर से और बहुत बहुत शुभकामना आप सबको श्री श्री नंदोत्सव महामहोत्सव का और प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी, जो हमारे वेस्ट यूपी के जोनल सुपरवाइजर हैं और एनआईडीसी के चेयरमैन भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि प्रभु जी आए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपना ग्लोरिफिकेशन प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित करें। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के जन्म हुआ 1896 ईस्वी में। उस दृष्टि से हम लोग श्रील प्रभुपाद जी का 128वां जन्मदिन मना रहे हैं। 128 ईयर्स। आप में से कितने लोग श्रील प्रभुपाद जी से मिले हैं? कौन से साल में हैं? सच्चाई है कि हम में से कोई प्रभुपाद जी से फिजिकली नहीं मिला है ना। हम में से किसी ने प्रभुपाद जी से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बहुत समर्पित हैं। हम लोग उनको, उनकी सेवा में हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका योगदान जो है हमें देना चाहिए। किसको? तो प्रभुपाद जी से मिले बिना हम लोग प्रभुपाद जी के प्रति हमारे हृदय में इतना लगाव है, इसका कारण है प्रभुपाद जी के शिष्य। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को प्रस्तुत किया हमारे सामने एज इट इज, है ना। जनरली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जाने के, जब तक व्यक्ति रहता है, कोई संस्था बनाता है, जब तक रहता है तब तक उसकी संस्था ग्रो करती है, बढ़ती है, और उसके जाने के बाद क्या होता है, वो संस्था भी धीरे धीरे रुक जाती है, प्रचार रुक जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी देखिए, उनके जाने के बाद भी उनकी संस्था बढ़ती जा रही है। जब श्रील प्रभुपाद जी थे उस समय पूरी दुनिया में इस्कॉन के 108 केंद्र थे, और आज के समय में लगभग 800-900 केंद्र हैं। क्योंकि जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो शरीर का विकास नहीं होता है कि नहीं? सही बात है। और धीरे धीरे शरीर क्या होता है, सड़ने लगता है, और फिर उसके बाद एक दिन सड़ के समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर
शरीर सड़ नहीं रहा है बल्कि और बढ़ता जा रहा है और सुंदर होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आत्मा छोड़कर गई नहीं है। सही बात है। तो उसी तरह से इस्कॉन जो है वो बढ़ता जा रहा है और सुंदर होता जा रहा है और विकसित होता जा रहा है। इसका मतलब प्रभुपाद जी अभी भी यही हैं, हम सबके बीच में हैं। अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से और स्वयं भी उपस्थित हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि धीरे 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 एक संस्था जो है, जो एक इस पार्क से शुरू हुई थी, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क अमेरिका में, वो संस्था बढ़ते बढ़ते आज देखिए पूरे संसार में इतनी तेजी से फैल रही है। आज जो भी सफलता हम सबको मिल रही है, ये श्रील प्रभुपाद जी की तपस्या का ही फल है। उन्हीं की तपस्या और उन्हीं के समर्पण के कारण श्रील प्रभुपाद जी विशेष शक्ति आवेशित भगवान के भक्त हैं। जैसे नारद जी हैं शक्ति आवेशित अवतार। नारद जी के अंदर विशेष शक्ति दिया भगवान ने, इसलिए उनको अवतार भी कहा जाता है नारद जी को। हालांकि नारद जी भक्त हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको भगवान का अवतार भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में जो 24 अवतारों का वर्णन है, उसमें एक अवतार है नारद जी। तो हालांकि नारद जी भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनको भक्ति आवेशित अवतार कहा जाता है, क्योंकि उनको विशेष शक्ति दिया भगवान ने, जिससे वो पतित और बद्ध जीवात्माओं के अंदर शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सकें। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो शक्ति आवेशित व्यक्तित्व हैं, अवतार कह सकते हैं हम एक तरह से। जो भगवान ने अपनी शक्ति दी है प्रभुपाद जी को, विशेष शक्ति है, जिसके द्वारा प्रभुपाद जी ने क्या किया, मलेच्छों के अंदर, हिप्पी लोगों के अंदर भी कृष्ण भक्ति का संचार कर दिया। यह सबके लिए अब हम लोग प्रचार करते हैं तो कितने जो लोग जुड़ रहे हैं। कोई एक छोटा बच्चा भी प्रीचिंग कर रहा है आजकल, है कि नहीं? एक छोटा बच्चा भी 50-60 भक्त बना देता है ना। लेकिन आप देखो, एक ऐसा समय था, यही भारतवर्ष था, जब यहाँ तक कि महान भक्त लोग भी प्रचार नहीं कर पा रहे थे। नारद जी तक हार गए, थक के हार के चले गए। नारद जी भी प्रचार नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले प्रीचिंग की जिम्मेदारी दी गई नारद जी को, उनको भेजा गया, लेकिन नारद जी चले गए हार कर, एक भी भक्त नहीं बना पाए। चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है। नारद जी आए पृथ्वी पर प्रचार करने, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना पाए। तब थक के, हार के, निराश होकर, हताश होकर द्वारका गए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारे प्रीचिंग से कुछ नहीं होने वाला है, एक भी भक्त नहीं बनेगा। बोला प्रभु मैं तो बहुत सारे भक्त बना चुका हूँ पिछले युगों में। डाकू को भक्त बना दिया, शिकारी को भक्त बना दिया, जो रोज पशुओं की हत्या करता था। मैंने वाल्मीकि रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया, लेकिन अब वही नारद हूँ मैं, लेकिन अभी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है मेरी प्रीचिंग का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं पहले आऊँगा और मैं प्रीचिंग शुरू करूँगा, और उसके बाद फिर प्रचार होना शुरू होगा। फिर बच्चा भी प्रचार करेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से, किसी कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से, है ना। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, यहां तक कि पशुओं को भी नचा दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के जाने के बाद गौड़ीय संप्रदाय फिर से
दोबारा गर्त में चला गया, फिर से नष्ट हो गया। गौड़ीय संप्रदाय, श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है कृष्ण भक्ति, ये लुप्त हो गया धीरे धीरे। तो फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का अवतार हुआ, और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी जिनको सप्तम गोस्वामी कहते हैं, उन्होंने फिर से कृष्ण भक्ति को पुनर्जागृत किया। चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों की रचना की, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी किया कि बहुत जल्द एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होगा जो पूरे पृथ्वी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग उसी साल श्रील प्रभुपाद जी का जन्म होता है 1896 में, उसी वर्ष। और श्रील प्रभुपाद जी 1896 से 1922 26 साल की उम्र तक, हालांकि इनके पिताजी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, माता पिता के संस्कार प्राप्त हुए, लेकिन फिर जैसे कि कॉलेज में चले गए पढ़ाई करने, तो पढ़ाई के कारण जो है वो भक्तों के संग से दूर हो गए। लेकिन जब 26 साल के थे श्रील प्रभुपाद जी, उस समय तक उनका विवाहित जीवन प्रारंभ हो गया था। उस समय पहली बार 1922 में कलकत्ता में अपने श्री गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलते हैं, और पहले मिलन में ही गुरु जी ने पहचान लिया अपने शिष्य को कि मेरा शिष्य है, इससे मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। और पहली मुलाकात में आदेश दिया कि तुम ले जाओ इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, पूरे संसार में फैलाओ इसको। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत लोगों को ये आदेश दिया, बहुत सारे शिष्य थे, सब एक से बढ़ के एक महान विद्वान महान भक्त थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्यों में बहुत महान भक्त हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पारस मणि की तरह है, जिसको स्पर्श कर देते थे वो महान संत हो जाता था, है ना। लेकिन उन समस्त शिष्यों में विशेष कृपा उन्होंने दिया श्रील प्रभुपाद जी का। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियति कृष्ण सेवाय जार तुलनाई, सही से महांत गुरु जगतेर मध्य उरु कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई। मेरे गुरु महाराज के समान कोई नहीं है भगवान की सेवा करने में। और मेरे गुरु महाराज की बहुत ही बलवती इच्छा थी, तार इच्छा बलवान पास जाते थे, ठान ठान हो जाते गोंगरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगर आदि आज समुद्र नद नदी सकलई लय कृष्ण नाम। मेरे गुरु महाराज की बहुत ही बलवती इच्छा थी। क्या इच्छा थी बताइए? तार इच्छा बलवान कि पाश्चात्य जगत में चप्पे चप्पे पर हरि नाम संकीर्तन होगा। पास आते थे ठान ठान हो जाते गौरांग नाम, गौरांग महाप्रभु का नाम होगा, हरि बोल गौरांगा। पृथ्वी ते नगर आदि, पृथ्वी के जितने नगर और गांव हैं, आज समुद्र, यहां तक कि समुद्र के बीच में भी हरि नाम होगा। आज समुद्र, नद नदी, नाले के अंदर भी हरि नाम होगा, और नदी के अंदर भी हरि नाम होगा। नद नदी, आज समुद्र, नद नदी, सकल लय कृष्ण नाम, हर जगह हरि नाम होगा। तो कैसे होगा? कैसे होगा भाई? किसी को तो प्रचार करना पड़ेगा तब तो होगा, है कि नहीं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी जब वैवाहिक जीवन में थे, बहुत उनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि आप जब भी आपको मौका मिले, आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार कीजिएगा। और ऐसे प्रभुपाद जी ने आदेश दिया। राधा कुंड पर खड़े होकर प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने
उनसे पर्सनली बात किया। बहुत चिंतित थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत चिंतित थे। प्रभुपाद जी से बोले कि मैं बहुत चिंतित हूँ। किससे चिंतित हूँ? मेरे गौड़ीय मठ से चिंतित हूँ। मैंने गौड़ीय मठ की स्थापना की, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसकी स्थापना की? गौड़ीय मठ की। 64 गौड़ीय मठ उन्होंने बनवाए पूरे भारत में। और गौड़ीय मठ के बारे में बहुत चिंतित थे। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता ये थी कि बोले कि जब से मैंने मंदिर बनाया है बाग बाजार का, बाग बाजार में जो कलकत्ता में मंदिर बनाया, विशाल मंदिर, संगमरमर का मंदिर बनाया, उसके बाद से मैं और चिंतित हो गया कि जो मंदिर के भक्त सन्यासी हैं, मैंने सोचा था कि मंदिर बनेगा तो प्रचार और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन मंदिर बनने के बाद सन्यासी लोग लड़ रहे हैं कि कौन सा बढ़िया कमरा है जो मैं लूंगा। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत जल्द गौड़ीय मठ में आग लगेगा। अपने ही मठ में कोई बोलेगा आग लगेगा, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले आगुन लगबे, आग लगने वाला है, मैं देख पा रहा हूं। सोचो कितने चिंतित होंगे। अपने शिष्यों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि शिष्य लोग क्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी से एकांत में बात कर रहे हैं, वो भी शिष्य हैं। बोले मैं अब सोच रहा हूं कि मंदिर बनाने से अच्छा था कि संगमरमर को बेचकर मंदिर तोड़ दूं और उसके जितने पत्थर हैं मंदिर के सब फिर से बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, ग्रंथों का वितरण कराऊं। कम से कम जिसके पास किताब पढ़ेगी वो तो चांस है कि वो भक्त बन जाएगा। फिर उन्होंने एक पेज पर एक मृदंग का तस्वीर खींचा अपने हाथों से और उस पर ऐसे लिखा बृहद मृदंग, क्या बृहद मृदंग, और देते हुए कहा, मिशन दे दिया शिला प्रभुपाद जी को। बोला जब भी तुम्हारे पास पैसा हो, धन हो, पुस्तकों का वितरण करवाना अधिक से अधिक। ये प्रभुपाद जी को प्रमुख शिक्षा थी। एक तो कि पाश्चात्य जगत में प्रचार करना इंग्लिश लैंग्वेज में, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। और दूसरा ग्रंथों का वितरण। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 2 ट्रस्ट बनाया, एक बीबीटी किसके लिए? पुस्तकों का वितरण करने के लिए, और एक इस्कॉन किसके लिए? प्रचार करने के लिए। 2 आदेश था, 2 ट्रस्ट बनाया प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया पूरी दुनिया में। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लेक्चर देते, यहां तक कि भारत में भी जब आए प्रभुपाद जी तो अंग्रेजी में ही लेक्चर देते थे। तो कई लोगों ने कहा हमको तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, आप अंग्रेजी में क्यों देते हो, हिंदी में दो। प्रभुपाद नहीं, मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि अंग्रेजी में प्रचार करो। इसलिए अपने गुरु के आदेश को शिला प्रभुपाद जी ने बहुत गंभीरता से लिया, आचरण से सिखाया कैसे गुरु के आदेश धारण किया जाता है। श्री गुरु की कृपा से ये संभव है। प्रभुपाद जी को आदेश देने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अप्रकट हो गए 1937 में, और फिर प्रभुपाद जी पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए और गुरु के आदेश हृदय में था, धारण था, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। गुरु महाराज ने कहा है पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए कैसे करूंगा, मैं तो, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, गृहस्थी है, मैं कैसे करूंगा प्रचार, ऐसे सोच रहे हैं। समय नहीं मिलता था। तो 1944 में बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रभुपाद जी ने पब्लिश करना शुरू किया, खुद बांटते थे, जितना भी पैसा हो पाता था करते थे, लेकिन इस प्रकार से कर रहे थे प्रभुपाद जी। लेकिन उसके बाद लगभग 1946 के लगभग में श्रील प्रभुपाद जी के सपने में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए, प्रकट हुए। सपने में बोले सन्यास लो, अभय चरण सन्यास लो। कोई अचानक सपने में गुरु जी आके ऐसे बोले, कैसा लगेगा गृहस्थ व्यक्ति को?
रात के 12-1 बजे तुरंत उठ गए। गुरु महाराज सपने में आए, बोल रहे हैं सन्यास लेने के लिए, क्या करूं। आधी रात को गए, न गौड़ीय मठ बगल में था, वहां पे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज थे, जो प्रभुपाद जी जिनसे गाइडेंस लेते थे, उस समय सन्यासी थे वो। उनका दरवाजा रात में ही 1 बजे खटखटाए। वो सोचे कौन आ गया रात को, आधी रात को। दरवाजा खोले, देखे अभय चरण, प्रभुपाद जी का दीक्षा का नाम था अभय चरण। तो जब दरवाजा खोले तो बोले क्या हुआ, इतनी रात को कैसे आए। बोले मैं गुरु महाराज सपने में आए थे। बोले सन्यास लो। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोले अरे सपना है, इसको इतना सीरियस मत लो, जाओ जाओ, तुम्हारा परिवार है, सब मंदिर के बगल में रहते हैं, सन्यास लोगे वो नाराज हो जाएंगे, मंदिर के खिलाफ केस कर देंगे। नहीं नहीं, घर पे रहो, गृहस्थी पे रहो, प्रचार घर पे ही रह के जितना करना है करो। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर कुछ दिनों के बाद फिर सपने में आए भक्ति सिद्धांत ठाकुर दोबारा। फिर बोले मैंने पिछली बार बोला था सन्यास लेने के लिए। इसलिए गुरु कभी मरता नहीं है, याद रखिए, कभी मरता नहीं। शिष्य मरा रहता है, शिष्य मरता है, मरा हुआ रहता है हमेशा। गुरु सदैव जीवित रहता है। हमारे ऊपर है, जिस दिन हम जीवित हो जाएंगे हम समझ पाएंगे कि गुरु सदैव जीवित है। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गुरु जीवित है, इसका मतलब हम मरे हुए हैं। और जिस दिन हम गुरु के आदेशों का पालन करना शुरू करेंगे, उस दिन हम इस बात को महसूस कर पाएंगे कि गुरु कभी मरता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी का मैं कुछ दिन पहले एक टेप सुन रहा था, वो खुद प्रभुपाद जी बता रहे मेरे गुरु महाराज कई बार सपने में आए, 1-2 बार नहीं, कई बार, बार बार। मैंने सन्यास नहीं लेना चाहता, मेरे गुरु महाराज ने मुझे धक्का दे के बाहर निकाला घर से। और फिर प्रभुपाद जी को पुश किया भक्ति सिद्धांत, क्योंकि चाहते तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर किसी को भी बोल सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति को चुना गया, एक व्यक्ति को। इसका मतलब समझिए कितने खास व्यक्ति हैं प्रभुपाद जी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि साधारण व्यक्ति नहीं है। सन्यास लेकर वृंदावन आए प्रभुपाद जी, और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी निवास करते। वहाँ पर प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे रात में, रात्रि के समय श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पे झाड़ू लगाते थे रोते हुए, हे रूप गोस्वामी दया कीजिए। उम्र थी लगभग 65 साल। दया कीजिए, गुरु महाराज ने आदेश दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब 65-70 साल का व्यक्ति हो जाता है तो सोचता है रिटायर करने के लिए, है ना, भक्ति भी मुश्किल हो जाती है। और 65-70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया मुझे अमेरिका जाना है, पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है, पैसा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, न पैसा है, न रुपया है, न कोई जान पहचान है, कैसे जाएंगे अमेरिका में, कैसे प्रचार करेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी जी की से प्रार्थना करने लगे, करते थे, रोज करते थे। एक दिन रोते हुए खूब प्रार्थना करते, आंखों में अश्रु गिर रहे थे। रूप गोस्वामी जी प्रकट हो गए समाधि से। रूप गोस्वामी जी समाधि से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, अमेरिका जाओ, सारी व्यवस्था हो चुकी है, जाओ। सारी परंपरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब इससे अंदाजा लगाओ, ये जो इस्कॉन संस्था है, एक कोई मिक्की माउस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाकी संस्थाओं जैसा नहीं समझने का है। ये संस्था दिव्य संस्था है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का प्रकाश है इस्कॉन। ये मिशन है, ये मूवमेंट है, ये संस्था नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया हरे कृष्णा मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आंदोलन, आंदोलन मतलब जो हिलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, सेटल नहीं होता है, न होता है न होने देता है।
है ना। इसलिए हमेशा मूवमेंट होते रहना चाहिए, प्रचार होते रहना चाहिए। प्रचार जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन इस्कॉन जो है वो मूवमेंट से केवल एक संस्था मात्र रह जाएगी। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए, आप जानते हैं कितने कष्ट से अमेरिका कब तक कष्ट करी है, प्रीत मने रही, कितना कष्ट उठाया प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए, हम सब के लिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर, मैं एक टेप सुन रहा था, प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं कि मैं लगभग हर महीने जाता था अमेरिका में जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद हर महीने आता था। वहाँ पे जो ऑफिस था वहाँ का, जो रिटर्न के लिए जो जहाँ पे टिकट बनता है वहाँ पे जाते थे। बोलते थे रोज जाता था, बोलता था जाने वाली जहाज कब आएगी, अगली जहाज कब है। तो एक दिन जिससे पूछते थे वो पूछा, स्वामी जी आप हर महीने आते हो, पूछते हो अगली जहाज कब है, लेकिन कभी जाते नहीं वहां, आप जाते नहीं हो। बोले मैं जब हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ कि कोई बात सुन नहीं रहा है प्रचार, तब मेरे को लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी को भी इतना नहीं, ऐसा नहीं कि कैसे जादू की छड़ी चला दी और तो ठीक है, महान व्यक्तित्व हैं, भगवान के सत्याविषित अवतार है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से दिखाया कि उनको भी संघर्ष करना पड़ा न। प्रभुपाद जी संघर्ष नहीं करते तो हम लोग भी नहीं करते। प्रीचिंग में संघर्ष होता है, ये प्रभुपाद जी अपने आचरण से शिक्षा देना चाहते थे। 1 साल तक प्रभुपाद जी बोले उनको कोई सक्सेस नहीं मिला, 1 साल तक संघर्ष करते रहे अमेरिका में, और उसके बाद भगवान की कृपा हुई और फिर देखिए उन्होंने ऐसा आंदोलन स्थापित कर दिया। ये आंदोलन मत्स्य अवतार की तरफ बढ़ता जा रहा है। गुरु महाराज ने जिम्मेदारी दी थी मुझे गाजियाबाद सेंटर की, और हम लोग लगभग 2011 या 12 के समय मैं यहाँ प्रीचिंग की जिम्मेदारी संभाला था। श्रील प्रभुपाद जी से मैंने प्रॉमिस किया था कि इस मंदिर को आपके सपनों का मंदिर बनाना है, और हम जब भी मीटिंग करते हैं मैं यही बोलता हूँ कि इसको प्रभुपाद जी के सपनों का मंदिर बनाना है। बनाना चाहते हैं आप सब? आप देखो, आप सब भक्तों के प्रयास से यहाँ पे प्रचार इतना अच्छा बढ़ रहा है गाजियाबाद में। श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न है, उनकी बहुत कृपा किया उन्होंने ना। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कृपा देने के लिए तैयार रहते हैं, हमें लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना कृपा कि आप देखिए यहाँ से गाजियाबाद से अभी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार बढ़ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 26 जिलों में से मान के चलिए कि लगभग 22 जिलों में सेंटर खुल चुके हैं, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप सब भक्तों का प्रयास है, सबके समर्थन, सपोर्ट, सहयोग के द्वारा ये हो पा रहा है, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग एकजुट होकर श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहेंगे तो इस प्रकार से आंदोलन बढ़ता जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी को सबसे अधिक खुशी होती है जब प्रचार होता है, जब भक्त लोग प्रेम से मिलकर प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में जब शरीर छोड़ने वाले थे, उनके शिष्य थे, वो रोने लगे, प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के रोने लगे। बोले प्रभुपाद जी आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। प्रभुपाद जी बोले वो तो तुम रो रहे हो, अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो। क्या? प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो ये मेरे जाने के बाद पता चलेगा। अभी रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या बोले? मेरे जाने के बाद तुम्हारे व्यवहार से मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। बोले कौन सा व्यवहार? बोले मेरे जाने के बाद हाउ मच यू कोऑपरेट विथ ईच अदर एंड पुश ऑन दिस मिशन टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम आपस में कितना कोऑपरेट करके यूनाइटेड होकर इस इस्कॉन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएं, कितनी
यूनिटी के साथ साथ में मिलकर हम इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं, उससे पता चलेगा कि हम प्रभुपाद जी से कितना प्रेम करते हैं। जय जय प्रभुपाद चिल्लाने से नहीं, जय जय प्रभुपाद चिल्लाने से नहीं। एक मंदिर में प्रभुपाद जी आए, सारे भक्त खूब उछल उछल कर स्वागत में नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे वहाँ पे, टेम्पल प्रेसिडेंट, प्रभुपाद जी को लेकर कार में बैठे तो पूछे, प्रभुपाद जी देखिए सारे भक्त कितने उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, संकीर्तन में नाच रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं आपको दर्शन करके, ये भक्त लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं। मैं तो, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है आपके लिए, मैं तो आंखों में ना आंसू है ना कोई फीलिंग है। प्रभुपाद जी बोले, देखो गुरु से कौन कितना प्रेम करता है इससे पता नहीं चलता कि कौन कितना रोता है, कौन कितना नाचता है, कौन कितना उछलता है। प्रेम पता चलता है कि गुरु के लिए कौन कितनी जिम्मेदारी उठाता है, कौन कितनी चिंता उठाता है। ये प्रेम का प्रदर्शन है, वास्तविक प्रेम इसी को कहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी देखो अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कितनी जिम्मेदारी उठाए, कितना कष्ट उठाया। अमेरिका में जब गए, हिप्पी के यहाँ रहते थे, एक हिप्पी था, ड्रग्स लेता था। प्रभुपाद जी बोले, इसको मैं चैतन्य नित्यानंद प्रभु कृपा देके इसको अगर कन्वर्ट कर दूं, जगाई मधाई मेरे इन यूएस हो जाएगा ये, और फिर इसका मिसाल बनेगा। उसको प्रचार कर रहे थे, कुछ दिन प्रयास किया उसने छोड़ने का ड्रग्स, लेकिन एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना गुस्सा हुआ, रात में ड्रग्स पी के आया और प्रभुपाद जी पे झपट पड़ा मारने के लिए। सोचो, रात के 1 बज रहे हैं, प्रभुपाद जी बैठकर किताब लिख रहे हैं और वो आया और झपट पड़ा, बोल जैसे वैसे कर रहा है, मार देगा। आधी रात को प्रभुपाद जी 1 बजे रात को, सोचो, उसके घर से निकल गए। अपने रहने का घर नहीं, उसी के रूम पे रहते थे प्रभुपाद जी। एक रेंटेड बिल्डिंग लेने का भी पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, और उसके घर पे रहते थे। वो गुस्सा हो गया तो बाहर रोड पे आ गए, आधी रात को रोड पर आ गए। प्रभुपाद जी कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, रास्ते में निकल गए, अकेले जा रहे हैं। फोन बूथ पे जाके वहाँ से फ़ोन किया एक दूसरे भक्त को, वो भी अमेरिका का ही डिवोटी था, नया था, कोई बहुत सीरियस लोग नहीं थे उस समय। उसके घर कुछ दिन रहे, उसकी वाइफ इतना परेशान करती थी, ये स्वामी आके बैठ गया हमारे घर पे, हमारी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहा है। बहुत परेशान हुआ प्रभुपाद जी को, बहुत स्ट्रगल हुआ है। अगर उतना स्ट्रगल हम सब भक्त उठा लें, उसका कुछ % भी उठा ले, तो अगले 5 साल में पूरा विश्व भक्त कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने जितना स्ट्रगल किया, और हमको उतना नहीं करना। हमारे पास तो देखो इतनी फैसिलिटी है, बिना फैसिलिटी के प्रभुपाद ने 10 साल में इतना किया। इतनी फैसिलिटी, इतने भक्त, इतना के बाद हम कितना तेजी से प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर हम लोग प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी चाहते, उनकी इच्छा थी कि सब प्रचार करें, जल्दी से जल्दी हम कृष्ण भावनामृत को फैलाएं। तो आज प्रभुपाद जी के 128वें आविर्भाव तिथि महामहोत्सव जब हम मना रहे हैं, तो मैं इसलिए प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से अपनी कृपा बनाए हैं उसी प्रकार बनाते रहिए, और हम सबको शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम सब आपके आदेश के अनुसार आपकी इस मिशन को आगे बढ़ा सकें, ताकि आपका जो इच्छा था कि सारे संसार के जीव सुखी हों। हम देख रहे हैं कि आज संसार में कितना चारों तरफ अफरा तफरी है, चारों तरफ क्लेश है, कष्ट है। और श्रील प्रभुपाद जी आप चाहते थे कि दुखी लोग सुखी हों, इसके लिए आपने इस्कॉन की स्थापना की। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपकी इस इच्छा को पूरी करने में निमित्त बन सकें। हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें इस योग्य बनाइए ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।